साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगत के वश में है भगवान। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक जुलाहा और एक ब्राह्मण थे। उन दोनों में आपस में गहरी मित्रता थी। दोनों वैष्णव थे और आपसी बैठक में केवल हरि कथा हरि गुणगान करते थे। कारण भी ऐसा था जिससे आपसी प्रीति और श्री हरि के प्रेम में वृद्धि होने लगी। अब उन दोनों को श्री जगन्नाथ जी में प्रगाढ़ निष्ठा थी। साध संगत जी, एक बार ब्राह्मण ने जुलाहे से कहा कि भैया, मैं तो पुरी धाम जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम भी मेरे साथ चलते तो यात्रा का आनंद बढ़ जाता। जुलाहे ने विचार किया कि मैं तो शूद्र हूँ। यदि भगवान के किसी सेवक से स्पर्श हो गया तो अपराध बन जाएगा, और वैसे भी शूद्रों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। जुलाहे ने ब्राह्मण से कहा, भैया आप जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। ब्राह्मण ने कहा कि वह 7वें दिन जाएगा। 7वें दिन ब्राह्मण जुलाहे से मिलने आया तो जुलाहे ने एक टोकरी आम ब्राह्मण को दिए और कहा, भैया मैं तो शूद्र हूँ, मेरा मंदिर में प्रवेश उचित नहीं है। आम भी मेरे हैं, उनका भी मंदिर में प्रवेश उचित नहीं है। अतः तुम सिंह द्वार पर खड़े होकर ये कहना, ठाकुर जी ये जुलाहे के आम हैं, खाना हो तो खाओ, नहीं तो फेंक दो। साध संगत जी, ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण सिंह द्वार के पास जाकर एक आम उठाकर बोला, ठाकुर जी ये जुलाहे के आम हैं, खाना हो तो खाओ, नहीं तो फेंक दो। अब ब्राह्मण के इतना कहते ही आम गायब हो गया। दूसरा आम लेकर ब्राह्मण ने फिर यही कहा, वह आम भी गायब हो गया। यह क्रिया ब्राह्मण दोहराता रहा, आम भी गायब होते रहे। अब सैनिकों ने ब्राह्मण की इस क्रिया को देखा। ब्राह्मण की इस क्रिया को देखकर सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया और वो उसे राजा के पास लेकर गए। राजा ने ब्राह्मण का अपराध पूछा तो सैनिकों ने बताया, महाराज ये जादू से आम गायब करके रास्ता जाम कर रहा था। राजा ने ब्राह्मण से सच्चाई पूछी तो ब्राह्मण ने मित्र जुलाहे की सारी बात बता दी। राजा ने आदेश दिया कि मुख्य पुजारी जी को सारी बात बताई जाए, तब न्याय होगा। अब सेवकों ने पुजारी जी को सारी बात बताकर राज दरबार में उपस्थिति के लिए प्रार्थना की। पुजारी जी बोले कि मैं ठाकुर जी के कपाट खोल कर आता हूँ। पुजारी जी ने जैसे ही मंदिर के कपाट खोले तो देखा कि एक तरफ आम की गुठली और दूसरी तरफ आम के छिलके पड़े थे। साध संगत जी, भगवान ने जुलाहे के आम को स्वीकार कर लिया था। भगवान ईश्वर परमात्मा, ये निरंकार दातार, ये तो भक्तों के वश में है। ये ऊंच नीच की जाति पाति का भेदभाव, ये तो सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। भगवान के लिए तो सब एक समान है। अपने प्रेम से कोई भी भगवान को अपने वश में कर सकता है। जिस तरह से भगवान ने प्रेम के वशीभूत होकर जुलाहे के आम भी स्वीकार कर लिए, इसीलिए कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान। एक बार की बात है कि एक गांव में गोपाली बाई नाम की एक भक्ता थी। वह वर्ष में 2 बार श्री वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए जाती थी। संतों के लिए भंडारा भी करती थी। उनकी श्री वृंदावन धाम और रज में बड़ी श्रद्धा थी। माता पिता की वो एक ही लड़की थी। बहुत प्रयास करने पर भी गोपाली बाई का विवाह नहीं हुआ। बाद में उनके माता पिता वृद्ध हो गए, वो बीमार रहने लगे, तो उनकी सेवा में रहने के कारण गोपाली बाई धाम में नहीं जा पाती थी। एक दिन उनके गुरुदेव वहाँ आए और उनको आज्ञा देने लगे कि तुम वृंदावन वास की जिद ना करना। श्री राधा रानी ने तुम्हें जिस अवस्था में रखा है उसमें सुख मानकर भजन करना और अपने माता पिता की सेवा को छोड़ना मत, और अपने मुख से सदा भगवान का नाम जप करती रहना। अब कुछ वर्षों के बाद गोपाली बाई के माता पिता का देहांत हो गया।
अब जब भी वो वृंदावन जाने के बारे में सोचती तो स्वयं का शरीर भी उनका कमज़ोर होने लगा था। आसपास के लोग उन्हें कभी रोटी दाल आदि दे जाते। एक दिन उनको लगा कि अब उनकी मृत्यु निकट है। वो बहुत ही व्याकुल होकर तीव्र गति से भजन गाने लगी कि अब कैसे ब्रजरज पाऊं, अब कैसे धाम का दर्शन पाऊं। रुदन करते हुए गोपाली बाई भगवान को पुकारने लगी। उसी समय उन्होंने देखा कि वो जिस चारपाई पर लेटी हुई हैं उसके बगल में यमुना जी प्रकट हो गई। सामने श्री गिरिराज जी प्रकट हो गए। वह अनुभव कर रही थी कि यमुना जी के किनारे उनकी चारपाई पड़ी है। यमुना जी का दिव्य नील वर्ण है, अत्यंत स्वच्छ जल है। गिरिराज जी स्वर्णमयी दिखाई दिए। कुछ ही देर में गोपाली बाई को गायों के गले की घंटियों की आवाज़ आई और श्री कृष्ण बलराम जी हजारों सुंदर गायों के साथ दिखाई दिए। गौ माताओं के चलने से जो ब्रज रज उड़ रही थी वह गोपाली बाई के अंगों को स्पर्श करने लगी। भगवान की गो चरण लीला को देखते देखते ही गोपाली बाई ने प्राण त्याग दिए। गोपाली बाई की निस्वार्थ भक्ति को देखते हुए भगवान ने उनकी अंतिम इच्छा को पूरा किया। साध संगत जी, किसी समय एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। एक पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्णाहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा करके घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था और उस किसान का नाम था धन्ना जाट। धन्ना जाट ने पंडित जी के पांव पकड़ लिए और कहने लगा, पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं। मेरे पास ना तो ठाकुर जी हैं, ना ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारे। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। धन्ना जाट ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी देखे ही नहीं, मैं कैसे लाऊंगा। अब पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। उन्होंने उस किसान से पीछा छुटाने के लिए अपना भांग गोटने का सिलबट्टा उसे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। धन्ना जाट बोला, महाराज मैं सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बताएं। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी चले गए। साध संगत जी, धन्ना जाट एक सीधा और सरल आदमी था। पंडित के कहे अनुसार उस सिलबट्टे को बतौर ठाकुर जी उन्होंने अपने घर में स्थापित कर लिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबट्टे रूप ठाकुर जी को नहलाया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरे का टिक्कड़ और मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से धन्ना ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूड़ी का भोग लगाते थे, मैं तो गरीब जाट का बेटा हूँ, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे। पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही है, खीर पूड़ी मेरे बस की नहीं। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज का एक बाजरे का ताज़ा टिक्कड़ और मिर्च की चटनी रख देता और भोग लगाने की अर्जी करता। अब भगवान तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह कर्म 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन धन्ना बोला, ठाकुर जी चटनी रोटी खाते क्यों शर्माते हो? अगर आप कहो तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, फिर खा लेना। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। धन्ना भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन धन्ना जाट फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, मैंने सुना था कि आप तो दीन दयालु हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा ये टिक्कड़ और चटनी आकर नहीं खाते हो तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना। इतना कहकर उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ एवं धन्ने का हाथ पकड़ कर कहा, देख धन्ना, मैं तेरी चटनी और टिक्कड़ खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्कड़ और मिर्च की चटनी मज़े से खा रही थी। जब उन्होंने आधा खा लिया तो धन्ना बोला, क्या ठाकुर जी, क्या आप सब खा जाओगे?
मैं भी 6 दिन से भूखा हूँ, आधा तो मेरे लिए भी बचा दो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी मीठी लग रही है, तुम दूसरी खा लेना। धन्ना ने कहा, प्रभु माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी खाऊंगा तो मेरी माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज़्यादा क्यों नहीं बनाता। धन्ना ने कहा, खेत छोटा सा है और मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, नौकर रख ले। धन्ना बोला, प्रभु मेरे पास बैल थोड़ी ही हैं, मैं तो खुद जोतता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, और खेत जोत ले। धन्ना ने कहा, प्रभु आप तो मेरा मजाक बना रहे हैं, नौकर रखने की हैसियत होती तो हम 2 वक्त की रोटी ना खा लेते। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता ना कर, मैं तेरी मदद करूँगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने धन्ना का साथी बनकर उसकी मदद करनी शुरू कर दी। धन्ना के साथ खेत में कामकाज करके उसे अच्छी ज़मीन और बैलों की जोड़ी दिलवा दी और कुछ अरसे के बाद धन्ने के घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा भी आ गया। धन्ना एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई सालों के बाद वही पंडित जी दोबारा धन्ना के गांव भागवत कथा करने आए। धन्ना भी उनके दर्शनों को गया, प्रणाम कर बोला, पंडित जी आप जो ठाकुर जी देकर गए थे वो 6 दिन तक तो भूखे प्यासे रहे और मुझे भी उन्होंने भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ही ली। उनकी इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मेरी मदद करते हैं। अब तो मेरे घर में गायें भी हैं। 7 दिन का घी दूध का सीधा यानी बंदी का घी दूध मैं ही भेजूंगा। पंडित जी ने सोचा, ये मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर उनको लोगों ने बताया कि पंडित जी चमत्कार तो हुआ है इस धन्ना के साथ, वो अब गरीब नहीं रहा, वो तो अब जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने धन्ना से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर धन्ना ने प्रभु से निवेदन किया कि कथा में चलो, तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं जाता, तुम जाओ। तब धन्ना बोला, क्या मैं उन पंडित जी को आपसे मिलाने के लिए घर पर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं उन पंडित जी से बिल्कुल नहीं मिलूंगा। जो मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और जो अपना काम मेरी पूजा समझ कर करते हैं, मैं उसी के साथ रहता हूँ। और पंडित जी के मन में मेरे लिए सच्चे भाव नहीं हैं, इसलिए मैं उनसे नहीं मिलूँगा। साध संगत जी, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। निस्वार्थ भक्ति से, सच्चे भाव से हम भगवान को अपने वश में कर सकते हैं। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।